मैम मुझे नहीं आता है मैम, ठीक है। क्योंकि मैं उस दिन शुक्रवार के दिन ना फोन में कुछ खराबी आ गई थी, इसीलिए अपने आप ऐप बंद हो गया था। ओके ठीक है बेटा, कोई बात इसलिए मैं नहीं। पूरी क्लास नहीं ली। ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन। बेटा पिछली क्लास में टॉपिक क्या चल रहा था जो आपके सामने लिखा हुआ है कि कैसे हम स्टेटमेंट से, ठीक है, बीजीय व्यंजक कैसे सीखते हैं हम बनाना, फॉर्मेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एक सवाल मैंने आपके सामने लिखा हुआ है और आपसे बोला है मैंने कि इसको बनाओ, क्या आएगा। तो कुछ बच्चों ने आंसर भी कर दिया, 1 2 3 4 5 बच्चों ने आंसर कर दिया है और आंसर पांचों बच्चों का ठीक है। वेरी गुड बेटा, एकदम करेक्ट है। चलिए अब मैं करवाऊं। आपको मैंने पहले भी बोला कि ये सवाल मुश्किल नहीं है, आपको बस जो बोला जाए वो करना है, जो बोला जाए उसको करो। चलो पहले हिंदी में बताती हूँ क्या लिखा है। 2 हिस्सों में तोड़ना है। पहला हिस्सा तो ये हो गया, पहला हिस्सा तो ये है। क्या लिखा है यहाँ, लिखा है एक्स के 2 गुने से 28 ज्यादा। पहले बोला एक्स का 2 गुना, एक्स का 2 गुना कितना हो जाएगा बेटा, एक्स का 2 गुना 2x होगा ना। 2 गुना मतलब 2 गुना x, 2 गुना मतलब 2 गुना x, और 2 गुना x का मतलब क्या होता है 2x। ठीक है, 2 गुना x का मतलब 2 × x। तो मैंने लिख दिया x का 2 गुना। ठीक है, आगे क्या लिखा है, x का 2 गुना, x के 2 गुनों से 28 से ज्यादा, इससे ज्यादा। ज्यादा के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम, प्लस। ज्यादा के लिए प्लस का इस्तेमाल तो करोगे। तो x के 2 गुने से 28 से ज्यादा, ठीक है, 45 के बराबर है। बराबर मतलब इज इक्वल टू, किसके बराबर है ये, 45 के बराबर है। हो गई स्टेटमेंट पूरी। अब इंग्लिश वाले बच्चे देखिए क्या बोला है, 28 मोर देन ट्वाइस ऑफ एक्स। ट्वाइस ऑफ एक्स बोला ना, तो ट्वाइस ऑफ एक्स हो गया 2x, ट्वाइस ऑफ एक्स इज 2x, है ना। उससे बोला है, उससे 28 मोर है, मोर के लिए हम प्लस का इस्तेमाल करते हैं। ट्वाइस ऑफ एक्स से 28 मोर इज इक्वल टू 45। सभी को क्लियर हो गया कैसे बनाया मैंने। यस मैम। बहुत इजी है, जो लिखा है बस उसी को फॉलो करो। बताइए कि सबको क्लियर है। यस मैम। मैम एक बार समझा दो। एक बार फिर से समझा दूं, ठीक है। देखो इसमें सिंपल सा क्वेश्चन में बोला है आपसे x का 2 गुना। बेटा सबसे पहले x का 2 गुना बोला तो मैंने लिख दिया x का 2 गुना होता है 2x। x का 3 गुना बोलते तो आप बोलते 3x। x का 5 गुना 5x। x का 10 गुना 10x। तो 2 गुने की बात करी है तो सिंपल आप 2x लिखोगे। आगे बोला x के 2 गुनों से 28 ज्यादा। ज्यादा के लिए हम प्लस का इस्तेमाल करते हैं, तो 2 गुने से 28 ज्यादा है, ठीक है, 2 गुना से 28 ज्यादा, 2x + 28 45 के बराबर है, 45 के बराबर है, बन गया। ठीक है, यस मैम। उतार लीजिए बेटा इसे, फिर एक और क्वेश्चन करवाती हूँ। मैम उतार लिया। ठीक है, मैम एक मिनट। हाँ उतार लीजिए बेटा। हो गया, मैम डन। यस मैम। गुड। अब एक एज वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। अब मैं आपसे बोलूं कि राधा की उम्र ललिता से 10 वर्ष
10 वर्ष ज्यादा है। यदि राधा की उम्र x वर्ष है, राधा की जगह यहाँ कम का इस्तेमाल कर दो। राधा की उम्र ललिता से 10 वर्ष कम है, 10 वर्ष कम है। यदि राधा की उम्र x वर्ष है तो ललिता की उम्र कितनी होगी? ललिता की उम्र या आयु कितनी होगी? कितनी होगी? सभी बच्चे इसको बनाना स्टार्ट करो, मैं इंग्लिश में भी लिख देती हूँ। क्या बोला है? राधा एज इज 10 years more than that of ललिता। ठीक है। If Radha's age is x years, then find the age of ललिता। ठीक है, ये क्वेश्चन है, बनाइए सर। Then what is the age of ललिता? गुड, काफी आंसर्स आने स्टार्ट हो गए हैं। वेरी गुड। जैसे मैंने सोचा था आप लोग वही कर रहे हो। सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी तक किसी का भी आंसर सही नहीं है बेटा, सबका गलत है। आंसर सभी का गलत है, किसी भी बच्चे का आंसर सही नहीं है। नहीं, किसी का सही नहीं है। मैं करवाऊं? यस मैम। चलिए, अब बिल्कुल ध्यान से स्क्रीन पर देखिएगा सभी बच्चे। ठीक है, ये क्वेश्चन है। थोड़ा सा मैं यहाँ लिख देती हूँ। सभी को विजिबल है ना क्वेश्चन? क्वेश्चन दिख रहा है सभी को? यस मैम। यस मैम। ये है सवाल। ठीक है, अब देखो उसने क्या बोला है। उसने बोला है राधा की उम्र ललिता से 10 वर्ष कम है। मतलब जो राधा होगी वो ललिता से 10 साल छोटी होगी ना, इसका मतलब ये तो है राधा ललिता से 10 साल छोटी होगी एज में, है ना। जितने साल की भी ललिता है, अगर उसकी एज से 10 years में कम कर दूं तो राधा की एज आ जाएगी। अब उसने बोल दिया राधा की उम्र x वर्ष है। राधा की आयु कितनी देर की है उसने? राधा की आयु है x वर्ष बराबर x वर्ष, है ना। राधा's एज इज इक्वल टू x years। ठीक है, अब उसने क्या बोल दिया, ललिता की पूछ ली आयु, ललिता की कितनी है। अब बेटा क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, आप लोगों ने पढ़ा नहीं। उसने क्या बोला? उसने क्वेश्चन में बोला है कि राधा की उम्र ललिता से 10 वर्ष कम है, और यहाँ पे उसने राधा की एज दे दी और ललिता की एज का कोई रिलेशन दिया ही नहीं। बस इतना सा बोल दिया कि राधा ललिता से 10 वर्ष कम है। अच्छा, अगर राधा ललिता से 10 साल छोटी है तो आप ये बोल सकते हो कि ललिता राधा से 10 साल बड़ी होगी। समझ रहे हो? यस मैम। अगर राधा ललिता से 10 साल छोटी है तो ये लिखा है ना कि राधा की उम्र ललिता से 10 वर्ष कम है, मतलब राधा ललिता से 10 साल छोटी होगी। तो साथ के साथ ये भी तो सही बात है ना कि ललिता राधा से 10 साल बड़ी होगी। यस और नो बताओ? यस मैम। आपको भाई बहन के बारे में बोलूं कि मैंने आपसे बोला कि आप अपने भाई या बहन से 2 साल बड़े हो, और सही वही मैं बोलूं कि आपका भाई या बहन आपसे 2 साल छोटा है, तो एक ही बात हुई ना। तो इसी क्वेश्चन में यही चीज उसने बोली है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा अब स्टेटमेंट क्या बनेगी। मतलब कि जो राधा की एज होगी, अगर उसमें 10 साल में जोड़ दूं
तो क्या ये ललिता की एज आएगी या नहीं आएगी, आप लोग मुझे बताओ। हम पता नहीं। क्यों पता नहीं, अभी तो आपने बोला, आपने खुद हाँ बोला ना कि जब राधा ललिता से 10 वर्ष कम है उम्र में, तो ललिता भाई राधा से 10 साल बड़ी हुई ना। यही तो लिखा मैंने कि राधा की उम्र में अगर मैं 10 साल ऐड कर दूं तो ललिता की आयु आ जाएगी। ऐसे समझे इसे। अब बिना सोचे समझे आपने राधा की एज से 10 साल कम कर दिए। ऐसा तो उसने क्वेश्चन में कहीं बोला ही नहीं था, उसने तो सिंपल बोला कि राधा ललिता से 10 साल बड़ी है। ठीक है, इसका मतलब ललिता राधा से 10 साल, सॉरी राधा ललिता से 10 साल छोटी है, तो ललिता राधा से 10 साल बड़ी हो गई। सिंपल, एक ही बात है। कोई ऐसा बच्चा जिसे समझ में नहीं आया, ये बताओ। क्लियर हो गया सभी को। x-10 नहीं, x+10 होगा, क्योंकि उसने ललिता की एज पूछी है। ठीक है, बताइए बेटा, सभी को समझ में आ गया। यस मैम। एक क्वेश्चन पोल में दे दूं मैं। यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन पोल में कर लेते हैं इसी टाइप का। ये है सवाल, ध्यान से पढ़ना, बिल्कुल बिना पढ़े आंसर मत कर देना। राम की आयु शाम से 6 वर्ष कम है। राम की आयु शाम से 6 वर्ष कम है। यदि राम की आयु x वर्ष है तो शाम की आयु क्या हो। राम age is 6 years less than Sham's age. If Ram's age is x years, then what would be the Sham's age? ध्यान से पढ़ो, यही सवाल है और इसका आंसर पोल में कीजिए सभी बच्चे। गुड। बढ़िया। गुड, 10 बच्चों का आंसर आ गया है, जिसमें से 6 बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है। गुड बेटा, वेरी गुड। वेरी गुड, 20 बच्चों में से 14 बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट। गुड। गुड। मैम आपने अभी जो क्वेश्चन करवाया ना, ठीक उसी की तरह है, इसीलिए जल्दी जल्दी आंसर आ रहे हैं। हाँ, सेम उसी की तरह है, बट मेन चीज है आपको सवाल समझ में भी आना चाहिए। आया यस ना मैम। समझ, रटना नहीं है, समझ में भी आना चाहिए। देखो, है उसी की तरह, यस। पर फिर भी 12 बच्चों ने इसे अभी तक गलत कर दिया है। हैं। यस, तो इसलिए मैंने आपको पहले वाला क्वेश्चन कराया, मुझे देखना था कि इससे पता चल जाएगा कि बच्चों को समझ में आया या नहीं आया। आप झूठ बोल रहे हो कि नहीं आ गया है समझ, उस हिसाब से सभी का ठीक होना चाहिए था ना। यस मैम। हाँ, कीजिए। ठीक है, वेरी गुड बेटा। 38 बच्चों का आंसर आ गया है और 23 बच्चों का आंसर ठीक है बस। चलिए आखिरी के 5 सेकेंड्स और। 5, 4, 3, 2, 1।
देखो अपना अपना रिस्पॉन्स भी देख लीजिए। 40 बच्चों में से देखो कितने बच्चों ने सही किया आंसर। दिख रहा है सभी को? यस मैम। हाँ मैम। तो पोल में दिखता है। चलिए बाकी चैट सेक्शन में करिए आंसर जिन्होंने पोल में नहीं किया। 14 बच्चों का गलत आंसर है ये, 14 स्टूडेंट्स का। मतलब 14 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ये सवाल समझ में नहीं आया था पहले। चलिए दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ मैं। अब देखना इसको। ये है क्वेश्चन, सिंपल था। इसने बोल दिया कि राम की एज, राम की जो आयु है वो शाम से 6 वर्ष कम है। मतलब राम, मैं यहाँ स्टेटमेंट में लिखती हूँ, इसका कहने का मतलब है राम शाम से 6 साल छोटा हुआ। यस और नो? यस मैम। पहले स्टेटमेंट का ये मैम। मतलब राम की आयु शाम से 6 वर्ष कम है, ठीक है। आगे लिखा है कि राम की आयु x वर्ष है। राम की, अच्छा, इसको लिखने से पहले अगर ये जो ऊपर स्टेटमेंट है इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ क्या? क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ कि शाम राम से 6 साल बड़ा है। यस और नो? यस यस मैम। मैम। ध्यान से देखना जो मैंने लिखा है, आपको समझ में आ जाएगा। उसने क्वेश्चन में बोला राम शाम से 6 वर्ष छोटा है, इसका मतलब शाम राम से 6 साल बड़ा हो गया। यहीं पे आपको समझना था और आपका आंसर आ जाता। अब उसने राम की एज आपको दे दी, राम से एज आपको बोल दी कि x इयर्स है, और शाम की एज पूछी। अब शाम की एज के बारे में आपने क्या पढ़ा अभी कि भाई जो शाम है राम से 6 साल बड़ा है। मतलब राम की जितनी भी एज है, राम की जितनी भी उम्र है, उसमें अगर 6 साल जोड़ दूं तो शाम की एज आ जाएगी। हो गया मेरा क्वेश्चन सॉल्व। और यही सवाल आपका पहले वाला भी था। अब मुझे बताइए सभी को समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। आ गया ना? ठीक है। तो क्वेश्चन को ऐसे समझो, बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट में तोड़ लो, आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला सवाल कुछ इस तरीके का है। मैंने बोल दिया कि एक गाड़ी की एक गाड़ी, एक मिनट रुकिएगा। एक गाड़ी की जो स्पीड है, ठीक है, तेजी, जितनी तेजी से वो चलती है गाड़ी की जो स्पीड है, लेट हो गई थी हाँ, मैम। वो की, फोन का नेट खत्म हो गया। क्या बेटा आवाज नहीं आ रही आपकी, दोबारा बोलो। मैं लेट हो गई, फोन का नेट ना खत्म हो गया था, इस वजह से ना अभी मैंने मम्मी से वाईफाई ले रखा है। बेटा तो देखो अभी आप क्लास में क्लास ले ज्वाइन सकते हुई। हो तो। एक गाड़ी की स्पीड ट्रक की स्पीड से 15 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है, ठीक है। यदि यदि ट्रक की, या यदि गाड़ी की ही ले लो, यदि गाड़ी की स्पीड है x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ट्रक की स्पीड बताओ, ज्ञात करो। बेटा इंग्लिश में लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सभी को समझ में आ गया होगा। इंग्लिश में लिखने की जरूरत है क्या?
इंग्लिश वालों को समझ में आ रहा होगा ना क्या बोला है क्वेश्चन में। क्वेश्चन करिए इसे सॉल्व। हाँ जी मैम। कीजिए। जितनी गाड़ी तेजी से चल रही है ना उसकी स्पीड बोल दी कि कितनी तेजी से वो चल रही है। जितना ट्रक चल रहा है उससे 15 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा तेजी से चल रही है गाड़ी। इसमें भी देखो सबके अलग अलग आंसर्स आएंगे। वेरी गुड। आ गया अभी। अभी तक किसी का सही नहीं है। चलो एक बच्चे का सही हुआ है अभी, बाकी का गलत है। अभी भी आप क्वेश्चन ध्यान से समझ नहीं रहे हो। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ो इसका ठीक है। बेटा, वो मैं बाद में बताऊंगी। एक ही बच्चे का, दो बच्चों का सही है अभी वैसे, बाकी सब गलत कर रहे हैं। जो समझ में आ रहा है वैसे बनाओ। मैं करवाऊँ आप? यस मैम। चलो अब देखना ध्यान से। उसने क्वेश्चन में सिंपल सा आपसे ये बोल दिया, गाड़ी की स्पीड ट्रक से ना 15 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा तेजी से चल रही है ना। उसने गाड़ी की, यहाँ स्टेटमेंट का मतलब है गाड़ी की स्पीड ट्रक से 15 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है। तो इसी स्टेटमेंट का एक और मीनिंग हो गया ना कि जो ट्रक की स्पीड है, ट्रक की जो स्पीड है बेटा, वो गाड़ी से 15 किलोमीटर प्रति घंटा कम होगी। अगर गाड़ी ट्रक से 15 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा तेजी से चल रही है तो ट्रक गाड़ी से तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा कम चलेगा। यस और नो? ऑपोजिट हुए ना एक दूसरे के। यस मैम। वाला था सेम वही है। अगर गाड़ी ट्रक से 15 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा चल रही है तो भाई ट्रक गाड़ी से कम चलेगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा कम। अब उसने गाड़ी की स्पीड दे दी, गाड़ी की जो स्पीड है कितनी तेजी से चल रही है, x किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रक की पूछ ली तो बेटा ट्रक की कितनी होगी, अभी आपने लिखा ऊपर कि ट्रक गाड़ी से 15 किलोमीटर प्रति घंटा कम चल रहा है। 15 किलोमीटर प्रति घंटा कम चल रहा है किससे? गाड़ी से। तो x माइनस 15 किलोमीटर पर आवर किसकी स्पीड हो गई? ट्रक की हो गई। अब मैं बताती हूँ किस किसका सही था। नेहा, सोनिया, परमजीत के नाम से, नवीन के नाम से, हिमांशु के नाम से, संतोष के नाम से, सुनीता के नाम से। अच्छा ये अभी अभी किए हैं क्या? मीना के नाम से, निदा, इन सब बच्चों का, खुशी, टिम्पल, रीना के नाम से। सबसे पहले वैसे रीना के नाम से जो बच्ची है उसने सबसे पहले आंसर किया था, एकदम करेक्ट। वेरी गुड बेटा। अब मुझे बताइए सभी को समझ में आ गया क्वेश्चन? सेम बेटा एज वाला ही तो था। मैंने एज वाले को स्पीड से उल्टा कर दिया ना, स्पीड से मैंने इसको कोरिलेट कर दिया। उम्र की जगह मैंने स्पीड रख दी, है तो सेम ही। क्लियर सभी को? एक क्वेश्चन करे पोल में। यस मैम। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, जल्दीबाजी में कोई नहीं करेगा। ये है सवाल 14वां। बस की चाल ट्रक की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है। बिल्कुल कॉपी में लिखो, बस की चाल ट्रक से 10 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है। स्पीड ऑफ बस इज 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन स्पीड ऑफ ट्रक। बस की चाल अब हमें बतानी है। यदि ट्रक की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, इस केस में उसने ट्रक की बता दी स्पीड ऑफ ट्रक है x किलोमीटर पर आवर। आपको स्पीड ऑफ बस बतानी है। बस बतानी है कितनी होगी?
यदि बस ट्रक से 10 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा तेजी से चल रहा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कीजिए। वेरी गुड। कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल आराम से। ये क्वेश्चन सिंपल भी तो हो सकता है। मैंने तो पहले वाला घुमा के दे दिया था आपको क्वेश्चन। 8 में से सिर्फ 4 बच्चों का सही है बेटा ये आंसर। फिर मैं बोल रही हूँ बार बार, कोई जल्दी नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। बेटा क्या हो रहा है ये? इतने कम बच्चों का आंसर ठीक। बाईस में से 8 बच्चों का आंसर ठीक। बाकी जो बच्चे बचे हुए हैं 10-12 बच्चे, बिल्कुल क्वेश्चन को ध्यान से देखो। मैम ये पोल का क्वेश्चन है ना? यस, पोल का क्वेश्चन है। नहीं बेटा, आप कर क्या रहे हैं? मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा। आप क्यों क्वेश्चन? मैम कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है मैम, इसीलिए ये अभी मैं करवाऊंगी ना, आप बहुत बोलोगे। कंफ्यूजन है। अभी मैं करवाऊंगी, आप बोलोगे कि बहुत इजी सवाल था ये, हमने पता नहीं क्या कर दिया। चौंतीस में से सिर्फ 15 बच्चों का आंसर ठीक है। जो बच्चे रह गए हैं जल्दी से कीजिए आंसर। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे जितने बचे हुए हैं जिन्होंने पोल में नहीं किया वो चैट सेक्शन में करो, फिर मैं इसको सॉल्व करवाती हूँ। चलो, अब बोला है उसने कि बस ट्रक से 10 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा तेजी से चल रहा है। उसने बस की चाल पूछी, अभी ट्रक की चाल। ट्रक की चाल कितनी है बेटा? ट्रक की चाल या ट्रक की स्पीड कितनी दे रखी है? गिवन है x किलोमीटर प्रति घंटा ट्रक की स्पीड है। अब बस जो है ट्रक से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चल रही है। बेटा बस की जो चाल है ट्रक की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है। ज्यादा के लिए प्लस का निशान। अब ट्रक की चाल गिवन है, बिल्कुल गिवन है, x है, तो बस की कितनी हो जाएगी? x + 10 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन में डिफिकल्ट क्या था क्या मैम मेरा डिफिकल्ट? सही है। जो बच्चे कंफ्यूज हुए, क्योंकि आधे से ज्यादा सही है। बच्चों का गलत है ये तो बल्कि पहले वाले से बहुत इजी था। बस की उसने पूछ ली और ट्रक की उसने दे दी स्पीड। कंफ्यूज होने वाले सवाल ही नहीं है। अगर आप स्टेटमेंट को एकदम अच्छे से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। अब मेरे को पता है कि जब भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगी ना आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन जब आप खुद से करोगे आप बोलोगे कंफ्यूजन हो रही है। अभी भी कोई बच्चा ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया हो? बता दो। यस मैम, मुझे नहीं आया समझ में। नहीं आया? मैम हमें भी समझ नहीं आया। देखो
पहले आप उस क्वेश्चन में बोलो ट्रक की स्पीड कितनी देर की है। ट्रक की चाल मुझे बताओ कितनी गिवन है। पढ़ो क्वेश्चन को। 10 मैम 10 10। ट्रक की चाल 10 किलोमीटर। बेटा ट्रक की चाल उसने x किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। यहाँ देखो, कहाँ देख रहे हो आप, नीचे लिखी है ना ट्रक की चाल। और मैम ऊपर देख ले। ट्रक की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। अब मुझे बताओ जो बस है वो ट्रक से कितनी ज्यादा तेजी से चल रही है। बस की चाल ट्रक से कितनी ज्यादा है। 10 किलोमीटर घंटा मैम। मैम 10 किलोमीटर मतलब जितनी ट्रक की घंटा। चाल होगी उससे 10 से ज्यादा है ना, तो ट्रक की चाल तो आपको x दे दी, उससे 10 से ज्यादा। मतलब उसमें जब मैं ट्रक की चाल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा जोड़ूंगी तो बस की चाल आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि वो ट्रक की चाल से 10 यस ज्यादा। मैम। अब बताइए इजी था या नहीं। यस मैम। चलिए एक और क्वेश्चन करें। जी मैम। ठीक है, अब इस वाले को ध्यान से पढ़ना सभी। देखो क्या बोला हुआ है कि एक आयताकार हॉल में, आयताकार हॉल की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई के तिगुनों से 5 कम है। अगर एक आयताकार हॉल है, रेक्टेंगुलर हॉल है, जिसकी जो लेंथ है वो 5 लेस है, 5 लेस देन मैम जी। टाइम्स ऑफ ब्रेथ। क्या बेटा। मैम जी दुगने कितने होते हैं, क्या होता है? तिगुना मतलब 3 गुना। अच्छा ठीक है मैम। ठीक है, आयताकार हॉल की लंबाई के बारे में बोलते कि जितनी भी उस हॉल की चौड़ाई होगी ना उसके 3 गुने से 5 कम उसकी लंबाई है, और चौड़ाई उसने दे दी। उसने उसने ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल दे दी 20 मीटर है। लेंथ के लिए बोल दिया कि जितनी भी उस रेक्टेंगुलर हॉल की ब्रेथ होगी लेंथ उसके 3 टाइम से 5 कम होगी। ठीक है, ये स्टेटमेंट है और उसको कीजिए बोलने। हाँ वेरी गुड, 6 में से 4 बच्चों का सही है। अब आप पढ़ पा रहे हो इसको ढंग से, समझ रहे हो। गुड, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। आपको पता है लेस के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, गुने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, टाइम्स के लिए। गुड, 12 में से 10 बच्चों का ठीक, इस बार सही हो रहा है। वेरी गुड। वेरी गुड, 23 में से 15 बच्चों का ठीक, पहले के मुकाबले काफी बेटर है। 9 बच्चों का, 9 ही बच्चों का गलत है वैसे तो। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे क्योंकि इस वाले का आंसर सही जा रहा है आप लोगों का।
चलिए 34 बच्चों का आ चुका है आंसर। बाकी बच्चे भी करिए आंसर जल्दी से। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं, हो गया सभी का? मैम ठीक है, आखिरी के 5 सेकेंड्स और 5 4 3 2 1। चलिए बाकी चैट सेक्शन में करिए आंसर। देखो सिंपल सा क्वेश्चन बोला है, लंबाई चौड़ाई के 3 गुने से 5 कम होगी। तो मतलब जितनी भी उसकी चौड़ाई है ना, जितनी भी उस रेक्टेंगुलर हॉल की ब्रेथ होगी, जो गिवन है, ब्रेथ आपको गिवन है 20 मीटर है, ब्रेथ आपको दे दी चौड़ाई 20 मीटर। अब लंबाई के लिए हम एल का इस्तेमाल कर लेते हैं। चलिए लंबाई या लेंथ मान लीजिए अगर उसकी एल है, उसने लंबाई के लिए क्या बोल दे कि जो लंबाई है वो बराबर है लंबाई उसकी चौड़ाई के तिगुने। अब चौड़ाई का तिगुना कितना होगा? 3b, 3 गुणा b ना, 3 टाइम्स कितना होगा चौड़ाई का? 3 मल्टीप्लाई बाय b, तिगुना हो गया। ठीक, ये माइनस का निशान, तो ये आ गई उसकी लंबाई 3b माइनस 5। सी इसका करेक्ट आंसर है। आया सभी को समझ? यस मैम। यस मैम। कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं आया हो पूछ लो बेटा, क्योंकि ये टॉपिक यहाँ फिनिश हो जाएगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे। सभी को आ गया? यस मैम। आगे बढ़े? ठीक है, मैम टॉपिक हमारा यहाँ फिनिश हो गया। अगला टॉपिक है बीजीय व्यंजक के पद, टर्म्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। हम कैसे पहचानते हैं? अब टर्म होता क्या है? सबसे पहले टर्म्स या पदों को या टर्म्स को हम किससे अलग करते हैं? दो या दो से अधिक पदों को हम किससे अलग करते हैं? या तो प्लस के साइन से या माइनस के साइन से, या तो प्लस के साइन से या माइनस के साइन से। कैसे कैसे? यदि मैंने लिखा, पहले मैं चलो अंक गणितीय व्यंजक की बात करती, मैंने लिखा 2 + 3, 2 + 3 लिख दिया। अब मैं आपसे बोलूं यहाँ कितने पद हैं? आप बोलोगे 2 पद हैं। ये रहा पहला पद, फर्स्ट टर्म ये रहा, फर्स्ट टर्म 2 ही हुआ ना। सेकंड पद की बात करो तो 3 हो गया, सेकंड टर्म इज 3। और कैसे मुझे पता चला 2 पद हैं? मैंने बीच में निशान देखा, बीच में निशान प्लस का था। हमने पढ़ा है कि अगर बीच में या तो प्लस का निशान हो या माइनस का निशान हो, उससे मुझे पता चलता है कि कितने टर्म्स या पद होंगे। ठीक है, वैसी अगर मैं एक और न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन लिख दूं ऐसी 2 + 3 - 4, आप पूछो कितने टर्म्स हैं यहाँ पे, कितने पद नजर आ रहे हैं? जल्दी बताओ। 3। पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, क्लियर सभी को? यस मैम। ओके, चलिए अब मैं क्या बोल रही हूँ, बीजीय व्यंजक के भी हम इसी तरीके से अलग करते हैं। मैंने लिखा 2x + 4, 2x + 4 एक बीजीय व्यंजक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पे कितने टर्म्स हो गए? 2। यस, 2 टर्म्स है। ये है फर्स्ट टर्म, है ना, पहला पद है ये, और 4 हमारा दूसरा पद है, सेकंड पद है, सेकंड टर्म है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया 5x + y, 5xy + 6, क्योंकि एक ही प्लस का निशान है बीच में, तो इसलिए एक प्लस का निशान 2 ही टर्म्स को तो अलग करेगा, इसलिए 2 पद हो गए। पहला पद 5xy, दूसरा पद 6 हो गया। ठीक है, उसी तरह 7x + 1 है, इसमें भी आपके 2 टर्म्स आपको नजर आ रहे हैं। पहला पद है 7x, दूसरा है 1। ठीक है, अब ये बताओ इसमें कितने पद नजर आ रहे हैं आपको? 3। y² - का 3y + का 7z, कितने पद हैं? 3 पद है ना इसमें। यस, वेरी गुड। ये रहा पहला पद, ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा। ठीक है, अब एक और चीज आपको मैं बताऊंगी कि पहला पद अगर बोले, वो पहला पद बोले
पूछे क्या है पहला पद, आप बोलोगे वाई स्क्वायर पहला पद है। अगर वो दूसरा पद बोले, दूसरा टर्म क्या बोलोगे बेटा, सेकंड टर्म क्या है? -3y। वेरी गुड, यही चीज यहाँ पे पता होनी चाहिए। आप 3y नहीं -3y बोलोगे, आपको आगे का निशान भी देखना है, क्योंकि 3y के आगे माइनस का निशान है, इसलिए सेकंड टर्म -3y होगा, ना कि 3y। क्लियर? Yes, ma'am. वैसे ही थर्ड टर्म या तीसरा जो पद होगा, तीसरा पद क्या बोलोगे, 7z। आगे प्लस लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि 7z बोल रही हूँ तो ऑटोमेटिकली ये प्लस का ही होगा। क्लियर? अगर आपसे टर्म्स अलग अलग पूछ ले तो आप बिल्कुल माइनस एंड प्लस का साइन का ध्यान देना, ठीक है? एक क्वेश्चन करे पोल में? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, ये थोड़ा सा इजी बोलूंगी मैं। चलिए, एक बीजीय व्यंजक दे दिया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 7z³ प्लस z स्क्वायर प्लस z+1। आपको टर्म्स बतानी है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, पोल में आंसर करिए। 2 है, 3 है, 4 है या 5 है? वेरी गुड। वेरी गुड। गुड। 30 में से 24 स्टूडेंट्स का आंसर ठीक है। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे आंसर। बेटा किशन के नाम से जो बच्चा है, मैंने आपसे बोला था ना, देखो क्लास खत्म होने में सिर्फ 10 मिनट है, इसलिए मैंने आपको क्लास में एंट्री दी है ताकि मैं आपको बोलूं। मैंने आपको पहले भी बोला है, अगर आपको ये वाला बैच ज्वाइन करना है तो आप टाइम पे आओ, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। नहीं तो आप 8:30 वाला ही ज्वाइन करो जो आप करते हो, ठीक है? मैम मैम वो फिर मेरा भाई नहीं करने देता, वो बोलता है बस मेरा है इसमें, ये मेरी क्लास है। तो मुझे आप ये बताओ, आप 7 से 8 वाली क्यों ज्वाइन नहीं कर पाते हो? मैम मैं जाती हूँ ना इसलिए। कहाँ जाते हो? मैम पार्लर है। बेटा तो फिर उसमें भाई की गलती नहीं, आपकी है। आपका टाइम अगर 7 से 8 है तो वो अपने टाइम में आपको फोन क्यों देगा? अगर आपको ये क्लास ज्वाइन करनी है 7 से 8 ही करनी है, प्रॉपर टाइमिंग होनी चाहिए। हफ्ते में 3 दिन ही लगनी है आपकी क्लास, ऐसा तो नहीं है ना कि डेली लग रही है। यस मैम। टाइम पर। चलिए, 34 स्टूडेंट्स का आंसर आ गया, जिसमें से 27 का एकदम करेक्ट है। वेरी गुड। 2-3 बच्चे और रहते हैं, कीजिए आंसर। सिर्फ टर्म्स पहचाननी है, पद कितने हैं। कीजिए बेटा, रह गए अभी 2-3 बच्चे, जल्दी से पोल में आंसर करो। कर लिया। ठीक है, आखिरी के 5 सेकेंड्स और। 5 4 3 2 1। चलिए, गुड, मैक्सिमम बच्चों का सही है। बाकी चैट सेक्शन में करिए अगर जिसने नहीं किया पोल में आंसर। ठीक है, तो सिंपल सा सवाल है कि आपको कितने पद नजर आ रहे हैं, टर्म्स हैं। पहला टर्म है, फर्स्ट पद की या टर्म की बात करूं, z का क्यूब पहला, दूसरा है हमारा z², तीसरा है हमारा z, और चौथा है हमारा 1। 1 को भी तो काउंट करोगे बेटा, तो टोटल कितनी हो गई, 4 हो गई। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 टर्म्स है इसमें टोटल।
किसी बच्चे ने 3 भी लिखा है, किसी ने 5 भी लिखा है। 4 टर्म्स है सिर्फ, और वो कौन कौन सी है आपको नजर आ रहे हैं। और मैंने बोला भी है टर्म्स में आपको साइन का ध्यान देना है, क्योंकि सारी ही प्लस की थी तो इसलिए यहाँ पे मैंने कोई निशान नहीं लगाया, क्योंकि कोई निशान का मतलब प्लस ही होता है। अगला सवाल करें कि सभी को समझ में आ गया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। अब आपको दे दिया एक और बीजीय व्यंजक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या है, y क्यूब माइनस 5y माइनस का 7। आपको पदों की पहचान करनी है। देखो पद तो 3 है, पद तो 3 होंगे इसमें, सॉरी मुझे बोलना नहीं चाहिए था, पद तो 3 है चलिए, लेकिन आपको पदों की पहचान करनी है, वो 3 पद है कौन से। कीजिए बेटा, मैंने पहले भी बोला है साइन का ध्यान देना है सभी ने, साइन देख के ही करना। जिसने भी आंसर किया सबसे पहले गलत किया। मैम इसमें कोमा भी दे रखा है, तो क्या जो आंसर सही है उस पर टिक लगा सकते हैं कोमा के साथ ही? दोबारा बोलो। मैं बोल रही हूँ इसमें कोमा भी दे रखा है। आपको साइन देखना है बेटा, ओके मैम। सिर्फ साइन देखो और टर्म्स देखो, चिन्ह देखो, टर्म्स के आगे जो है, पदों के आगे जो चिन्ह है उसको भी देखना है। आई एम डन। वेरी गुड, 22 में से 17 बच्चों का आंसर ठीक है, बढ़िया बेटा। सभी बच्चे आंसर करेंगे, किसी का मिस नहीं होना चाहिए पोल में क्वेश्चन। गुड, अभी भी 10 बच्चे रहते हैं आंसर करने के लिए। तीस बच्चों का आंसर आ गया। बेटा माइक ऑन करके खांसना जरूरी होता है क्या? गुड, 31 बच्चों का आ गया आंसर। जल्दी जल्दी करो बेटा, इसमें तो सॉल्व भी नहीं करना, पहचानो और टिक करो बस। गुड, चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं, आखिरी के 5 सेकेंड्स और। 5 4 3 2 1। गुड, चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। तो बीजीय व्यंजक आपके सामने है और उसके आपके टर्म्स बताने हैं। क्या है बीजीय व्यंजक? y क्यूब माइनस 5y माइनस का 7। टर्म्स बतानी है बेटा, 3 टर्म्स है। फर्स्ट टर्म आपको नजर आ रही है, पहला पद है y का क्यूब, दूसरा जो है पद वो है माइनस 5y, तीसरा जो है थर्ड टर्म या थर्ड पद माइनस का 7। मैंने क्या बोला, आगे जो साइन लगा है उसको भी देखना है आपने। कौन सा ऑप्शन में है ये तीनों? बी वाले में, इसलिए बी का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर हो गया सभी को क्वेश्चन? हाँ जी मैम। हाँ बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम? एक बार और समझा दो नो मैम। मैम। बेटा इसने बोला ना टर्म्स आपने पहचाने, टर्म्स तो आपको पता चल गई कि 3 है,
अब वो 3 कौन कौन सी है वो पूछा, तो पहली तो y का क्यूब है, वो आपने लिख दी। दूसरा माइनस का 5y है, 5y है ना, लेकिन 5y के आगे जो साइन है वो भी देखना है, माइनस का लगा है तो माइनस लगाओगे। 7 भी है, 7 के आगे कौन सा निशान है, माइनस है तो माइनस लगाया। ये तीनों ही ऑप्शन किसमें थे, बी वाले में। इसलिए मैंने बोला कि आपको साइन जरूर देखना है, अगर साइन नहीं लगाओगे ना आगे आपका आंसर गलत हो जाएगा टर्म्स में। आप 5y नहीं लिख सकते कि सेकंड पद 5y है, आप बोलोगे सेकंड टर्म या पद -5y है, क्योंकि उसके आगे माइनस का निशान है। ठीक है, यस मैम। ओके। तो बेटा आज की क्लास यहीं तक है, इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में करेंगे